खबर काशी से है, जहां पर बौद्धायन सोसाइटी संस्था द्वारा आयोजित 15 दिवसीय पंडित वासुदेव द्विवेदी स्मृति गानमाला प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ 17 फरवरी को मामूरगंज स्थित पाणिनी कन्या महाविद्यालय में विधिवत पूजन एवं मंगलाचरण के साथ संपन्न हुआ। उद्घाटन के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि संस्कृत के प्रोफेसर, भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदी विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर शरदिंदु कुमार तिवारी ने संस्कृत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडित वासुदेव द्विवेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए संस्कृत के सीखने जानने पर विशेष बल दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान सारनाथ के शब्द विद्या संकाय के प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी ने संपूर्ण जीवन को संस्कृत से जोड़कर सारगर्भित वक्तव्य दिया। तो वहीं प्रारंभ में संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रद्धानंद, पूर्व संकायाध्यक्ष काशी विद्यापीठ ने अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर और स्वागत भाषण से सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर मंजूरी पांडे ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम के उद्देश्य, पहल और उपयोगिता पर विचार रखते हुए कार्यशाला का स्वरूप सबके समक्ष रखते हुए संस्कृत हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की धरोहर बताया। और हिंदी में करा मैं दिखाऊंगा आपको, उसी तरह की प्रतिलिपि बने ताकि सब लोग उसको सुने। तो उस समय पंडित कपिल देव पांडे जी आज मीरा के उनकी पुत्रियां चेतना, मीनाक्षी, सब शिष्य थे। सब लोग राधाकांत ओझा जी जगन्नाथ मंदिर के, उनकी बेटी उनकी बेटी सरस्वती ओझा, इन सब को लेकर मैंने करने की है। लेकिन फिर बाद में चल करके मैंने हिंदी गीतों का भी किया। और पंडित जी की बड़ी रुचि थी, पता नहीं क्यों। विश्वविद्यालय का काम तो हम लोग करते ही थे, लेकिन सबसे अधिक जो है वो परेशान रहते थे गीतों का क्या होगा, वो होना चाहिए। और ये गीत पंडित वासुदेव द्विवेदी जी के हैं और के गीतों का होगा। मैं समझता हूँ कि ये इस संस्था में बल्कि देववाणी है, बल्कि ये देवभूमि भी है। जहाँ पर संस्कृत की संरक्षा हो तो देवभूमि है ही। पाणिनी महाविद्यालय अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में लोग इस संस्था को जानते हैं। और हम लोगों को बड़ा गौरव अनुभव होता है कि काशी में एक ऐसी संस्था है जो कि लड़कियों के माध्यम से, बालिकाओं के माध्यम से वह पूरे विश्व में जो है संस्कृत का स्थान जो है प्रदर्शित किया जा रहा है। और मैं अपनी संस्था की ओर से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आचार्य अनंता शास्त्री जी को मैं स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि हमारी संस्था पर आपका आशीर्वाद भूमि बना रहे। और सरदेव जी तिवारी जी भी जो है बहुत ही कर्मठ और बहुत लगन वाले हैं। और मिलता रहता है समाचार हम लोगों को, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में तो पता लगता ही रहता है। तो समन्वय भी है कला के। तो जब भी हो हमारी संस्था के साथ आपका सानिध्य बना रहे। और मंदिर जी को पूछना नहीं है, ये तो सब जगह होता है, 2 in 1 होता है, आर इन वन अभी एक से एक प्रोग्राम बताती रहती है कि आज नाटक करना है, आज फिल्म की शूटिंग करनी है। हमने का कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मोहल्ला ही पूरा संगीत का है, बलूचरा मोहल्ला। और कहते हैं कि सारे कैसेट में गीतों के संयोजन में हमारे सभी कलाकारों के कविता के लोगों ने संगीत दिया है, बजाया है, गाया है। और आज सब लोग जो है यहाँ के शीर्षस्थ कलाकारों में मुझे आमंत्रित किया। और मैं फिर बीच में कभी आकर के प्रशिक्षण वर्ग को देखना चाहूँगा। यह अभिलाषा करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय अपने आशीर्वाद से पूरे विश्व में पूरा जीवन अपना संस्कृति विश्व समसामयिक विषयों को लेकर के आपकी रचनाएं होती हैं। काफी है कभी ऐसे। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं
मैं प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी के संस्कृत विभाग का आचार्य हूँ। मैं इस संस्थान में, इस डीम्ड विश्वविद्यालय में करीब 1987 मार्च से अनवरत कार्यरत हूँ और अभी भी सेवानिवृत्त होकर के पुनः क्या बोलते हैं उसको पुनर्नियुक्ति दिया गया है और यह कहा गया है कि आपका जब तक सामर्थ्य है तब तक हम उसका उपयोग खास करके तिब्बती से संस्कृत रेस्टोरेशन के क्षेत्र में, हिंदी अनुवाद के क्षेत्र में और शोध के क्षेत्र में करते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, आज कार्यक्रम यहाँ पे आप हाँ तो क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम तो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसे मैं एक संस्कृत जगत में क्रांति लाने वाला, एक बहुत संस्कृत को जन जन तक पहुंचाने वाला, प्रत्येक बच्चे के लिए संस्कृत के अध्ययन को प्रवर्तित करने वाला यह कार्यक्रम जो पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी, जिनका जन्म सन 1930 में देवरिया में हुआ, देवरिया जिले में, और जिन्होंने वाराणसी में आकर के अपना अध्ययन करते हुए अंग्रेजों के कुछ कड़े रुख को देख करके और उन्होंने साहित्याचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करके वेदाचार्य का प्रथम वर्ष ही उत्तीर्ण किया और द्वितीय वर्ष छोड़ करके वो स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। ऐसे पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री, और उन्होंने देश के आज़ाद होते ही सन 1947 ईस्वी में, आपने देखा होगा, गोदोलिया, बांस फाटक, घुंघरानी गली, संभवतः हिंदू सेवा सदन हॉस्पिटल की गली में एक सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान नाम की, पहले तो सार्वभौम संस्कृत प्रचार कार्यालय नाम था, फिर बहुत कई 20-25 वर्ष बाद फिर उन्होंने कार्यालय शब्द हटा करके वो सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ते, धन के आपका कुछ भी होने वाला नहीं, धन सर्वोपरि साधन है सभी कार्यों के संपादन का, ये तो आप जानते ही हैं, है कि नहीं? तो धन की तो आवश्यकता है, लेकिन केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है, धन के साथ साथ मानवता, मानवीय आचरण, भद्र आचरण, भ्रातृत्व, स्नेह, सद्भाव, पारस्परिक लगाव, पारस्परिक आत्मीयता का भी भाव जब एक व्यक्ति के अंदर होता है तब उसका भारतीय व्यक्तित्व उसे कहा जाता, संपन्न व्यक्तित्व कहा जाता है। तो इस स्थिति में भले ही आज आधुनिक सभ्यता की ओर, आधुनिक शिक्षा की ओर लोग दौड़ लगाएं, लेकिन बंधु विज्ञान, सुन लीजिए आप, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थ विज्ञान और समाज विज्ञान और मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान का मूल स्रोत वेद है। वहीं से ये शिक्षाएं क्या हुई हैं, निश्चित हुई हैं, प्रवर्तित हुई हैं। तो सारी इन शिक्षाओं का भंडार जो है एकमात्र संस्कृत भाषा में पाया जाता है। आज भारत का प्राचीन इतिहास, भारत की प्राचीन पुरातत्व संस्कृति, पुरातत्व इतिहास, पुरातत्व विज्ञान संस्कृत साहित्य में ही निहित है। अगर संस्कृत का अध्ययन ना किया जाए तो भारतीय आत्मा, भारतीय संस्कृति, भारतीय प्राण से हम विहीन हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक बालक के लिए, चाहे साइंस का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, उसके लिए संस्कृत का अध्ययन, जिसमें गीता, आप सुन लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता जो विश्व विदित ग्रंथ है, बड़े कवि हस्तनी सुनि चैव स्वपाके चो पंडिता समदर्शिता, समदर्शिता का सिद्धांत, कोई भेदभाव नहीं है, चाहे छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का हो, सब मेरे बच्चे हैं, सब अपने हैं आप हमारे, हमें आप में कोई अंतर लगा रहने दीजिए टाइट, हमें उससे कोई लेना देना, वो चला रहा है, लेकिन सब आप हमारे हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार का वैदिक साहित्य जो है संदेश देता, समानी व आकुति समाना हृदयानी व। मैडम अपना परिचय दीजिए पहले। मैं डॉक्टर मंजरी पांडे, बौद्ध ध्यान सोसाइटी की संस्थापक सचिव हूँ।
और आज इस कार्यक्रम की संयोजिका भी हूँ। तो आज की जो कार्यक्रम है उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आज ये कार्यक्रम संस्कृत के संवर्धन संरक्षण के लिए है और विशेष करके पंडित वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जो काशी से ही थे, सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थान उनकी बड़ी प्राचीन संस्था है जिससे निकले हुए देश विदेश में उनके विद्यार्थी, लेकिन आज वो संस्थान जो है उस भूमिका में नहीं रहा है, तो इनके शिष्यों का कर्तव्य बन जाता है कि उस महनीय गुरुजी के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को आगे बढ़ाएं। तो मैंने इसीलिए उनके गीतों का चयन किया है और इसमें मुझे बड़ा सहयोग मिला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का, जिन्होंने इसको महत्व दिया है। वो गुरुजी पे खुद भी बहुत सारे ग्रंथ और उनकी पुस्तकें निकाल रहे हैं। तो आज जन जन तक अगर हमें नैतिकता का प्रचार करना है, हमें अपने सनातन की बात करना है, तो हमें संस्कृत को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत के बिना कोई संस्कृति नहीं है। तो इसलिए मैंने गुरुजी के गीतों के माध्यम से, उनके ही गीतों के माध्यम से, कि एक तो उनके भी जो विलुप्त प्राय गीत हो रहे हैं वो भी संज्ञान में आए और दूसरे उसी माध्यम से है सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे चढ़ते जाएं। जैसा कि 15 दिवसीय आपका ये कार्यक्रम है, तो हर साल के बाद होता है कि जैसे कि और भी कोई कार्यक्रम भी नहीं, हम बौद्धायन सोसाइटी तो निरंतर 7-8 वर्षों से साहित्य कला संगीत के लिए निरंतर वो लगी हुई है और कार्य कर रही है। और एक विशेष हमारा सोसाइटी का कार्यक्रम है जो 2011 से हम कवित्री सम्मेलन करा रहे हैं। 15 साल हो चुके और लगातार अभी तक चल रहा है। वो भी मेरा एक संकल्प था। जिस समय बनारस में कवित्रियाँ न के बराबर थी, तो मेरा वह संकल्प बिल्कुल सिद्धि तक है। आज तो कवित्रियाँ हैं, कवित्रियाँ दिखाई देती हैं। दूसरा हमारा एक और प्रकल्प हमने बुज़ुर्गों के लिए, आज बुज़ुर्ग सबसे अधिक भावनात्मक रूप से जो है वो परेशान हो रहे हैं, तो उनको भावनात्मक लगाव की ज़रूरत है धन दौलत से ज़्यादा। तो उसके लिए हमने अपनी इस संस्था का एक प्रकल्प हमने बोधिश्री नाम से रखा है। उसमें हम हमने सारनाथ से शुरू किया है, क्योंकि हमारा कार्यालय सारनाथ है। तो अभी सारनाथ के बुज़ुर्गों को हर महीने हम मिलते हैं और हर अनेक तरह की हम बातें करते हैं, विषयों पर चर्चा करते हैं। इससे हम सारे जितने उससे जुड़े अपने वरिष्ठ नागरिक हैं वो बहुत राहत और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और अभी हम लोग कहीं पिकनिक पे जाने का प्लान बना रहे हैं। सब मतलब एक बहुत घुल मिल के एक परिवार से हो गए हैं। और उसकी हम अन्य शाखाएँ भी पहले अपने शहर में और भी कई जगह खोलूँगी। मुझे लगता है कि आज पुरस्कार दिया गया है। नहीं, आज पुरस्कृत नहीं किया, सम्मानित किया है जो हमारे वक्ता लोग और मुख्य अतिथि आए थे। चूँकि मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ये सारे जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन ये सारे लोग जो हैं गुरुजी के शिष्य हैं। उस गुरुजी के जो एक, कभी आपने तो देखा नहीं, मैंने देखा हुआ है, मुझे सानिध्य मिला है, सौभाग्य है कि एक ऐसे दुबके से छोटे से एक कोठरी में जैसे रहती थी और चारों ओर किताबें ही किताबें रहती थी। जैसे लगता किताबों के बीच में एक छोटा सा व्यक्तित्व ऐसे दबा हुआ है। लेकिन क्या व्यक्तित्व था कि उनके चलते ये सारे, उन्होंने नौकरी स्वीकारा ही नहीं और देश के लिए भी समर्पित थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर भी उनकी भूमिका रही है। लेकिन उन्होंने हर तरीके के गीत भी लिखे, समाज के हर वर्ग के लिए लिखा, चाहे वो किसान हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, सैन्य गीत हो, बिरहा हो और पूर्वी हो। इस तरह से बहुत सारे गीत भी लिखे। हमारे चैनल के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इस संगीत में आजकल रुचि आप भी देख रहे हैं कि बहुत है, लेकिन उस संगीत की रुचि को अगर हम संस्कृत से लेकर के चले, संस्कृत लोग कहते हैं सीखना कठिन है, इसलिए भी मैंने इस संगीत को चुना कि इसी बहाने गुरुजी के गीत भी संज्ञान में आएंगे और सुरुचिपूर्ण ढंग से वो संगीत का भी प्रचार होगा। संगीत के माध्यम से बच्चों में जो एक, आज हम देख भी रहे हैं समाज की क्या स्थिति है, तो कम से कम उस नैतिकता का जो ह्रास हो रहा है उसमें ज़रूर कुछ बदलाव आएगा, रुचि बढ़ेगी। तो और हमारे आज के युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज के युवा, आप देख रहे हैं, कभी के युवा रहे जो आज बड़े बड़े विद्वान बने हैं, तो आज इससे ये सबक ज़रूर लेंगे कि जो कहते हैं कि अरे भाई संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, ऐसा नहीं है। आप संस्कृत पढ़ के क्या नहीं करेंगे, आप हमारे जीवन में देख लीजिए कि संस्कृत की उपयोगिता कहाँ कहाँ नहीं है। चाहे वो हमारे कोई भी कर्म होते हों, बच्चा जन्म लिया उसके बाद से हमारे कितने संस्कार, शादी विवाह, ये वो, इवन अंतिम संस्कार तक संस्कृत ही है। और इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते कि कहाँ नहीं काम है। और आजकल इन दिनों तो बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं उन सारे में संस्कृत की बड़ी योग्यता है। आपने देखा यहाँ पे जहाँ हम करा रहे हैं पाणिनी कन्या महाविद्यालय, एक एक बच्चियाँ शास्त्र पारंगत हैं, ये शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत हैं।
तो ये बच्चियाँ जो हैं बड़े बड़े आजकल मांगलिक अवसरों पर शादी ब्याह में आजकल ये स्वस्थ वाचन आदि के लिए भी जाती हैं। बड़े बड़े, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का हो, या कोई भी कार्यक्रम हो, सरकारी गैर सरकारी सभी में इनकी उपस्थिति है। तो संस्कृत जो है धमक दे रही है, तो पहले भी थी लेकिन बीच में एक थोड़ा गर्त में कह लीजिए थोड़ी सी आ गई थी, आवरण आ गया था। ये आवरण हटाने का वक्त है, तो कोई माध्यम चुनना होगा। हमने ये गुरु जी के गीत का माध्यम चुना है, जो उन्होंने क्रांति जगाई थी। मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो इस लौ को जगा पाऊंगी। काशी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।